हम लोग पॉलिनोमियल कर रहे थे, तो इसमें नेक्स्ट पार्ट मतलब ये पार्ट 2 है। इसमें 15 से हम लोग करेंगे। तो 15 में पहले वाला जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है इफ़ माइनस √5 एंड माइनस √5 आर टू जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है जिसका 2 जीरो दे दिया, देन थर्ड जीरो क्या होगा वही पूछ रहे हैं। तो ये 2 जीरो दे दिया मतलब क्या, एक्स माइनस सॉरी तो इसका मतलब हो गया एक रूट्स एक्स माइनस √5 है और दूसरा रूट एक्स माइनस प्लस ये वाला 2 रूट है। माने ये 2 रूट्स नहीं, ये 2 इसका फैक्टर है। तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आ गया, मतलब हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो ये इसका फैक्टर होगा। माने अलग अलग फैक्टर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे जो फैक्टर आएगा वो भी इससे माने डिवाइडेड होगा। माने इसको डिवाइडेड कर सकते हैं इससे, मतलब इसका एक तो फैक्टर ये भी ऑल्सो होगा। मतलब इस टाइप का हो गया। आपको अगर 25 का समझिए, 25 नहीं 12 का अगर फैक्टराइजेशन निकालने बोल रहा है तो 2 से आप 4 करेंगे, 2 से करेंगे 6 होगा, 2 से करेंगे 3 होगा। तो 2 है माने इसका फैक्टर क्या क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, माने 2 3 4 6 ये 12, इतना सारा सब कुछ इसको डिवाइडेड कर सकता है। तो इसका अगर हम लोग ऐसे बोलेंगे जे 2 से ये 12 डिवाइडेड नहीं होगा, मतलब 2 इसका फैक्टर नहीं है, 2 इंटू 2 4 भी इसका फैक्टर है। मतलब यहाँ पर जो 2 2 दिया हुआ है इसको मल्टीप्लाई करने से करने के बाद जो 4 आ रहा है 4 से भी ये डिविजिबल होगा। तो वही बात हो गया यहाँ पर, इसका माने ये इसका एक तो फैक्टर ये है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया उससे भी ये डिविजिबल होगा। तो वही कर लेते हैं, इसको डिविजिबल कर लेते हैं, डिवाइडेड कर देते हैं। 5x माइनस 15, तो ये डिवाइडेड करने से क्या आएगा, 5 से कर रहे हैं x, तो हो रहा है x³ माइनस 5x, ये 3x स्क्वायर आ गया, इधर माइनस 15 आ गया, इसको प्लस 3 करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 15 आ जाएगा। तो ये वाला एक तो फैक्टर हो जाएगा। तो ये वाला आ गया इसका एक तो फैक्टर, माने ये जो पॉलिनोमियल है इसका एक तो फैक्टर ये है, क्योंकि 2 फैक्टर तो ये वाला है, 3 नंबर फैक्टर ये है। तो इसको अगर 0 से इक्वेट करेंगे तो x इक्वल टू -3 आएगा। तो इसका रूट्स हो गया -3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है, 15 का बी। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। 16 में बोल रहा है इफ़ द सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज 6। यहाँ पर एक तो पॉलिनोमियल दिया हुआ है क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका सम ऑफ जीरोस बोला है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसका 3 रूट्स आएगा, तो अल्फा बीटा गामा पकड़ लिया, तो इसका सम बोल दिया 6। देन द वैल्यू ऑफ के, तो के का वैल्यू पूछा है। तो ये जो आपका सम है, तो क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन का कोफिशिएंट से इसका क्या रिलेशन है, ये जो पॉलिनोमियल है इसका रिलेशन क्या है, तो प्लस जो होता है वो माने सम जो क्यूबिक का माने क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है उसका सम इक्वल टू -b/a आता है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस हो गया, b क्या हो गया, b मतलब ये वाला टोटल, तो -3k विथ साइन होता है और इसका 2, तो ये वाला b/k है, यही है सम का वैल्यू माने इसका वैल्यू। तो इक्वल टू 6 हो गया। तो फाइनली ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो 3k/2 इक्वल टू हो गया 6। तो k इक्वल टू आ गया 6 × 2/3, 3 से 2 होगा मतलब 4, तो k का वैल्यू 4 आ जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। k का वैल्यू 4 हो गया, बी ऑप्शन 16 का बी। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा इसमें बोला है इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अच्छा यहाँ पर जो है हम लोग ओनली सम दिया था, इसीलिए फर्स्ट जो हम लोगों का कंडीशन था वही यूज़ किया, मैंने कोफिशिएंट का जो सम का मतलब यूजेज है उसमें ही हम लोग यूज़ किया है।
मैंने प्रोडक्ट का या दोनों दोनों प्रोडक्ट करके सम जो होता है उसका हम लोग यूज़ किया नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को दिया है सम, और सम से जो कोफिशिएंट का रिलेशन है उससे ही हम लोग इसको निकाल लिए। ठीक है, जैसे इसमें बोल रहे हैं प्रोडक्ट का, तो सम ऑफ द इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब यहाँ भी क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें अल्फा बीटा वही है, तो इसमें प्रोडक्ट दिया है मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका वैल्यू दे दिया 4। ठीक है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज 6x4, देन ए का वैल्यू पूछा है, तो ये कहाँ से आता है, तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन नहीं, ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसका कोफिशिएंट का प्रोडक्ट के संग क्या रिलेशन है, मतलब थर्ड जो कंडीशन था अल्फा बीटा गामा का, वो क्या था, माने प्रोडक्ट लिख दीजिए, प्रोडक्ट से क्या रिलेशन था, पहले जो प्लस था उसमें माइनस बी बाई सी था, नॉर्मल जो दोनों दोनों करके प्रोडक्ट का सम था वो माइनस सी बाई ए था, और ये लास्ट में माइनस डी बाई ए, तो कांस्टेंट बाई ए, तो कांस्टेंट क्या है -6/a, इसका ही होच्छे प्रोडक्ट, ये ही प्रोडक्ट है, तो ये मल्टीप्लाई करने से 6/a आ गया, इसका वैल्यू 4 है, तो फाइनली क्या आ रहा है a = 6/4, मतलब 2/3, तो 2/3 जो ऑप्शन है वही है सी नंबर। ठीक है, 13 आपका ये 17 का सी, 17 का, अच्छा 3/, सॉरी ये नहीं, ये वाला 3/2 है। ठीक है, 2/3 नहीं, तो ए वाला ऑप्शन हो गया। ठीक है, अच्छा 17 के बाद 18 में, अच्छा 18 में बोल रहा है नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरो, ये तो ये दोनों जो जीरो है इस टाइप का कितना पॉलिनोमियल हो सके, ये इनफाइनाइट नंबर पॉलिनोमियल हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग ड्राइंग से ही आपको समझा देते हैं, ये अगर कोई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, वाई डैस्ट और ये वाई डैस्ट, तो इसमें जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसका 2 रूट्स दिया हुआ है, तो जीरो है या रूट्स है जो भी है, 2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पैराबोला मिलता है, तो पैराबोला अगर ऐसे मिलेगा, माने ये पॉइंट दोनों ये वाला है, मतलब एक ठो -2 है, एक ठो 5 है। ठीक है, तो इस पॉइंट से और भी पॉलिनोमियल हो सकता है, मतलब पॉलिनोमियल मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है, माने मतलब अगर ऐसे चले, माने ऐसे कोई पॉलिनोमियल है तब भी हो सकता है, या समझ लीजिए इस टाइप का भी कुछ पॉलिनोमियल हो सकता है, तो मोर देन ये जो 3 दिया हुआ है ये हो सकता है, मतलब कोई भी एक पॉलिनोमियल है, माने अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका ये जो जीरो है, तो ये जीरो माने है इस टाइप का बहुत सारा पॉलिनोमियल हो सकता है, माने पॉलिनोमियल मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि बहुत सारा चीज़ इसको सेटिस्फाई कर सकता है। समझ लीजिए आज अगर ये वाला जो है, तो x-2 एक ठो पॉलिनोमियल हो गया, माने ये पॉलिनोमियल है और एक ठो ये फैक्टर है, ये दोनों फैक्टर है, इसको मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 2x इधर -5x + 10 ये = 0 है, ये इक्वेशन है, तो ये वाला ये हो गया, तो ये जो दिया हुआ है इसको अगर यहाँ से माने इसके संग एक ठो के रहता है, जो के रहता है उसको ही हम लोग वेरिएबल है, तो वो हम लोग इधर उधर कर सकते हैं, मतलब ये अगर हम लोग दो के जगह 1 बैठाएंगे, एक ठो पॉलिनोमियल हो गया, इसका भी ये दोनों सॉल्यूशन रहेगा या जीरो रहेगा। अगर यहाँ पर 2 बैठाएंगे तो उससे भी सेम ही जीरो आएगा, मतलब 2x² हो जाएगा, 14x हो जाएगा और 20x हो जाएगा, तो इससे भी यही सेटिस्फाई करेगा। अगर 4 माने ये -2 है, अच्छा यहाँ पर माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस आएगा, प्लस होने से ये -3 आ जाएगा, तो ये 3 आएगा, ये भी 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 6। तो इस टाइप का अगर 2 3 4 जो भी है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इनफाइनाइट नंबर इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा। तो उसके चलते हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ पॉलिनोमियल कितना आएगा, इनफाइनाइट नंबर। तो यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर दिया नहीं, तो मोर देन 3 दिया, मतलब मोर देन 3 हो जाएगा, मतलब 3 से ज़्यादा ही होगा, कम तो नहीं होगा। ठीक है,
अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा 19 में बोल रहा है इफ वन जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -3। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका एक ठो 0 3 बोल दिया, -3 बोल दिया। द वैल्यू ऑफ के, तो के का वैल्यू क्या होगा? तो जो यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है, ये वाला जो इक्वेशन दिया हुआ है ये है आपका पॉलिनोमियल एक्स। तो पॉलिनोमियल एक्स एट, हम लोग अगर -3 में करेंगे इसका वैल्यू निकल जाएगा। इसका वैल्यू 3 में कट रहा है, मतलब पी 3 में बैठा रहे, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। और ये पी वाला जो -3 वाला है 0, तो 0 होने से इसका वैल्यू 0 आएगा। तो के -1 एक्स के जगह -3 रिप्लेस हो रहा है, प्लस के इंटू -3 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो फाइनली क्या आ रहा है, ये इधर माइनस हुआ मतलब 9, तो 9 के -9 प्लस इधर आ रहा है -3 के प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये दोनों करने से क्या आ रहा है 6 के, और ये दोनों को उधर लेके जा रहा है, ये -8 आ रहा है, इधर 8 हो गया। तो के इक्वल टू 8/6 इक्वल टू 4/3। तो 4/3 आपका ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो नंबर ए 19 का ए हो गया। ठीक है, अच्छा चलो 20 में बोल रहा है द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर। तो इसका जीरोज पूछ रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया। द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर बोथ पॉजिटिव बोथ इक्वल बोथ नेगेटिव, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव। तो इसका क्या आएगा वही पूछ रहा है। तो यहाँ पर अगर ये जो पॉलिनोमियल दिया है इसको फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 1 2 इसको करते हैं 3 से, 3 3 4 12, और ये नहीं जा रहा है 127 नहीं जा रहा है। तो आपका 11 से अगर करते हैं तो देखते हैं, 11 में 1 नहीं है, 17 भी नहीं आ रहा है, तो 11 और 9 3, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो मतलब बोथ पॉजिटिव बोथ इक्वल बोथ पॉजिटिव बोथ इक्वल बोथ नेगेटिव, तो बोथ नेगेटिव आएगा, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है, एक बार डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं, बी स्क्वायर माइनस डिस्क्रिमिनेंट आपका बी स्क्वायर -4ac होता है। तो इसको निकाल लेते हैं ac, मतलब क्या हो गया बी स्क्वायर मतलब 99 का स्क्वायर -4, ए हो गया 1 और सी हो गया ये। तो ये ऑलवेज नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो नेगेटिव होने से माने ये डिस्क्रिमिनेंट जब नेगेटिव आ जाएगा, इसका रूट्स भी नेगेटिव आ जाएगा, बोथ नेगेटिव। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। 20 का बी, मतलब ये इमेजिनरी रूट है, नो रियल रूट। ठीक है, तो ये बोथ रूट्स नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इससे ये आपका इमेजिनरी रूट आ जाएगा। अच्छा 21 में बोल रहा है अल्फा बीटा और द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल का अल्फा बीटा 0 दे दिया। ठीक है, तो देन इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका अगर अल्फा बीटा है तो इसका रूट्स अल्फा कॉमा बीटा है, तो इसका सम क्या हो जाएगा -b/a, अल्फा बीटा क्या हो जाएगा प्रोडक्ट c/a। तो हम लोगों को अभी पूछा है इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फा बीटा स्क्वायर हो गया एलसीएम, तो इधर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, तो फाइनली ये अगर होल स्क्वायर में ले लेंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2ab, अल्फा बीटा बाई अल्फा बीटा इसका स्क्वायर। अच्छा अभी मान बैठा देते हैं a प्लस बी, इसका वैल्यू है -b/a, मतलब बी स्क्वायर स्क्वायर कर देते हैं, माइनस को प्लस हो गया। ठीक है, -2ab मतलब सी ए, मतलब 2c/a, और नीचे a स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, तो सिंप्लीफाई और थोड़ा सा कर लेते हैं। ये अगर नीचे एलसीएम, इसको एलसीएम करेंगे तो a हो जाएगा a स्क्वायर, तो बी स्क्वायर -2ac आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इसका नीचे से कट गया, तो फाइनली बी स्क्वायर -2ac बाई सी स्क्वायर, यही वाला ऑप्शन होगा, बी स्क्वायर -ac बाई सी स्क्वायर, ये वाला बी ऑप्शन है। ठीक है, 21 का बी ऑप्शन हो गया। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं।
दूसरा में बोल रहा है, इसमें 22 में बोल रहा है अल्फा बीटा द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, देन पॉलिनोमियल हैविंग ये जीरो, उसका पॉलिनोमियल निकालने बोल रहे हैं। मतलब अल्फा बीटा है किसका पॉलिनोमियल, किसका रूट्स, इसका रूट्स, ठीक है। तो ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसका रूट्स दे दिया, और हम लोगों को निकालना है जिसका रूट्स ये अल्फा और ये बीटा रहेगा उसका इक्वेशन निकालने बोल रहा है। तो पहले इसका रिलेशन निकाल लेते हैं। तो सम क्या रहेगा, माइनस पी, और प्रोडक्ट क्या रहेगा, क्यू। ये दोनों कंडीशन मिल गया। अभी इसका जो पॉलिनोमियल होगा उसका पहले सम निकालते हैं रूट्स का। तो अल्फा प्लस बीटा सम इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा, और इधर अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से वैल्यू बैठे थे तो माइनस पी हो गया और क्यू हो गया। तो ये सम है इसका। और प्रोडक्ट का क्या होगा, 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, फाइनली 1/अल्फा बीटा इक्वल टू 1/अल्फा बीटा, मतलब हो गया क्यू। तो ये प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट। तो हम लोगों का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, सम हो गया कितना, सम हो गया माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, पी बाई क्यू एक्स प्लस इधर 1/क्यू प्रोडक्ट है। तो फाइनली अगर क्यू को एलसीएम करेंगे तो आ जाएगा क्यू एक्स स्क्वायर, मतलब क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1, क्यू इक्वल टू माने 1/क्यू, ये वाला ही आपका इक्वेशन होगा। क्यू हटा के भी लिख सकते हैं और दे के भी लिख सकते हैं। तो क्यू हटा दिया, क्यू स्क्वायर माने क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स, ये वाला सी ऑप्शन दे दिया, ठीक है। तो ये 22 का सी हो गया। नेक्स्ट 23 में बोल रहा है इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, देन इसका वैल्यू पूछा है। तो एक्स स्क्वायर आपका ये वाला एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस 1 प्लस एक्स माइनस सी, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने से एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस पी माइनस सी, तो ये वाला टोटल कांस्टेंट है, ये वाला एक संग हो जाएगा, पी एक्स माइनस पी प्लस सी, ये वाला एक संग हो गया। तो ये पॉलिनोमियल हो गया, इसका अल्फा बीटा रूट्स बोल दिया। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए, मतलब पी हो, यहाँ का माइनस जो है माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस पी बाई ए मतलब यहाँ 1 है। तो ये आपका प्रोडक्ट आ गया, सम आ गया। और प्रोडक्ट आ जाएगा कितना, माइनस पी प्लस सी बाई ए 1 मतलब यहाँ पर जैसे 1 आया था तो ये पी आ गया, यहाँ पर आ जाएगा माइनस पी प्लस सी। ये प्रोडक्ट का, ये सम का सम है, और ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट कर दिए प्रोडक्ट। तो हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो देख लेते हैं क्या रहेगा, अल्फा प्लस 1 और इंटू बीटा प्लस 1। तो ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। तो इसका वैल्यू हो गया कितना, प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट हो गया था माइनस पी, ये अगर ब्रैकेट ओपन कर देते हैं माइनस सी माइनस पी माइनस सी हो जाएगा। ए अल्फा प्लस बीटा का क्या सम का क्या था, पी, ओनली पी। तो पी आ गया प्लस 1 आ गया, यहाँ कट नहीं रहा है, मतलब 2p माइनस सी प्लस 1 यही है। पी तो कट जाना चाहिए था, काटा नहीं क्यों, ये प्लस रहेगा, सॉरी यहाँ पर प्लस अल्फा बीटा था, प्लस अल्फा बीटा मतलब पी है, तो पी कट जाएगा, तो काट के तो ये वाला आ जाएगा माइनस सी प्लस 1। तो पहले 1 लिख लेते हैं, तो 1 माइनस सी मतलब बी ऑप्शन हो गया, 23 का बी, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। 24 में बोल रहा है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, एंड ये वाला एक तो कंडीशन देते हैं वैल्यू ऑफ के, तो के का वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका ये पॉलिनोमियल दे दिया, अल्फा बीटा 0 बोल दिया, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, -6। तो माइनस से +6 हो जाएगा, +6 आ गया। और प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट हो गया आपका के, ठीक है। तो के का वैल्यू पूछा है, तो हम लोगों का जो एक तो ये दे दिया,
3 अल्फ़ा 2 बीटा इज इक्वल टू 20। ये दोनों का अगर सॉल्व कर लेंगे तो अल्फ़ा बीटा का वैल्यू निकल जाएगा। एलिमिनेशन कर लेते हैं तो ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख रहे हैं, तो 2 से करने से 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 6 मतलब 12, माइनस 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 ये कट गया, इधर आ रहा है अल्फ़ा और इधर आ रहा है 8, तो अल्फ़ा का वैल्यू 8 आ गया और बीटा का क्या आएगा 8। अगर कोई भी इक्वेशन में इसको बैठाते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 6 था, तो यहाँ अल्फ़ा बैठा दिया तो बीटा इक्वल टू -2 आ जाएगा, ये आपका वैल्यू आ गया। तो ये प्रोडक्ट जो दिया हुआ है अल्फ़ा बीटा इक्वल टू के, तो अल्फ़ा का वैल्यू बैठा थे 8 इंटू -2 इक्वल टू के, तो के का वैल्यू फाइनली आ गया 16 -16, तो सी नंबर ऑप्शन हो गया 24 का सी। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोल रहा है व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल सो दैट 3 इज द जीरोज ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। इसके संग क्या ऐड करना है, समझ लीजिए ये कोई पॉलिनोमियल है, इसके संग कुछ ऐड करने बोल रहा है, तो हम लोग ए ऐड कर दिया, तो ये करने से ये इसका जीरो हो जाएगा, मतलब ये जो पॉलिनोमियल निकलेगा उसका एक ठो जीरो आ जाएगा 3, तो ये 3 बैठने से सेटिस्फाई करेगा, मतलब 3 बैठने से 9 हो गया, माइनस 3 15 हो गया, प्लस 4 प्लस ए इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो फाइनली इधर क्या आ रहा है ये 4 और इधर आपका आ रहा है 13 14 15 2 इक्वल टू 0, तो ए इक्वल टू आ गया +2, तो ए का वैल्यू 2 आ जाएगा, बी नंबर। ठीक है, 25 का बी ऑप्शन हो गया। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोला है व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम टू द पॉलिनोमियल इतना सो दैट 15 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसमें से क्या निकालना पड़ेगा, माने माइनस करना पड़ेगा। हम लोग पकड़ लेते हैं ए को निकालना पड़ेगा, तो ये निकालने से क्या ये पॉलिनोमियल 15 का इसका 15 इसका जीरो हो जाएगा, मतलब 15 से सेटिस्फाई हो जाएगा। तो 15 स्क्वायर हो गया -16 इंटू 15 हो गया प्लस 30 हो गया माइनस ए इक्वल टू 0 आ गया, तो ये हो गया 225 और ये आ जाएगा आपका 15, तो मतलब 150 और 6 15 90, आपका ये आ गया, कर लेते हैं यहाँ पर 15 से 6 90 0 9 15 9 24, तो 240 आ जाएगा, यही आ रहा है। तो ये 10 से 25, हाँ 240 माइनस प्लस 30 माइनस ए इक्वल टू 0, तो फाइनली ये क्या आ रहा है, ये दोनों माइनस करने से -15 प्लस 30 मतलब -15 प्लस हो गया माइनस ए इक्वल टू 0, तो ए इक्वल टू 15 आ गया, तो नंबर सी हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, तो 26 का सी हो गया। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं 26 सी। ठीक है, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, इफ अल्फा एक्स प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ इतना एंड इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, मैंने ए बी का वैल्यू पूछ रहा है। तो इस ये एक तो फैक्टर है इसका ए एक्स प्लस बी 2b, ये इसका फैक्टर है ये वाला, तो ये फैक्टर होने से x प्लस 2 का फैक्टर होता है, तो इसको 0 से इक्वेट करने से जो -2 मिल रहा है ये इसका रूट्स हो जाएगा। तो पी एक्स अगर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर पी एक्स यहाँ पर लिख देता है, ये इक्वल टू ये दे दिया, तो पी एक्स इक्वल टू एक मिनट पी एक्स इक्वल टू ये वाला दे दिया, तो P2 -2 बैठने से क्या इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब -2 होल स्क्वायर प्लस ए इंटू -2 प्लस 2b इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो फाइनली ये 4 आ रहा है और इधर 2a आ रहा है प्लस 2b इक्वल टू 0, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेने से क्या आ जाएगा 2 - 1 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो a प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 2, ये एक ठो इक्वेशन है और एक ठो कंडीशन यहाँ पर दे दिया a प्लस b इक्वल टू 4 दे दिया, तो एक ठो a हो गया। इस दोनों को आपका सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन कर लेते हैं, तो a प्लस बी इक्वल टू दे दिया 4 और a माइनस बी इक्वल टू हो गया 2, तो ये कट गया, ये 2 इक्वल टू 6, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 3, और जो भी एक ठो इक्वेशन में आप बैठा दीजिए इसको,
तो क्या आएगा, ए प्लस बी इक्वल टू 4 है, तो ए इक्वल टू हो गया 3, तले बी इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 और 1 है, 3 and 1, ये बी ऑप्शन है, 3 and 1। ठीक है, तो ये 27 का बी हो गया। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, द पॉलिनोमियल व्हिच डिवाइडेड इतना इस गिव्स क्वोशंट ये एंड रिमाइंडर ये। ठीक है, तो पॉलिनोमियल व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय ये, कोई पॉलिनोमियल है, उसको अगर डिवाइडेड इससे करते हैं तो ये क्वोशंट ये आता है और रिमाइंडर आता है, तो पॉलिनोमियल का क्या वैल्यू होगा। तो वही ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये तो आपका सिलेबस में नहीं है, फिर भी कर देते हैं। ये आपका डिविजोर है, तो डिविजोर से क्वोशंट को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस रिमाइंडर करते हैं, तो हमको डिविडेंट आ जाएगा, जो बीच वाला रहता है, बीच में जिसको डिवाइडेड करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, इसको अगर क्वोशंट से मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस डी कर देंगे, माने रिमाइंडर कर देंगे, तब ये हम लोग का ये वाला आ जाएगा। देखते हैं क्या होता है, माइनस एक्स क्यूब हो गया प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर 2 से करेंगे प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस 3, तो माइनस एक्स क्यूब हो गया, ये दोनों मिला के 3x स्क्वायर हो गया, ये दोनों मिला के माइनस 3x हो गया, और इधर 5 हो गया। तो ये वाला आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो कौन सी वाला ऑप्शन हो गया, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस, हाँ, तो सी वाला ऑप्शन हो गया। तो 28 का सी ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। इफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर, ये वाला बोले इफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका जीरोज बोल दिया, देन ए बी का वैल्यू पूछ रहा है। तो ये जो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है इसका जीरो, माने ये पी एक्स है, तो इसको अगर 2 से सेटिस्फाई करेंगे वो जीरो आ जाएगा। तो क्या आएगा देख लेते हैं। ये आपका आ रहा है 4 प्लस ए प्लस 2 ए प्लस 1, और ये 2 आ गया प्लस बी, मतलब क्या हो गया 4, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं 4, इधर 2a प्लस 2 प्लस बी, तो हो गया 2a प्लस बी। अच्छा, इसको सेटिस्फाई करेगा मतलब जीरो हो जाएगा, इक्वल टू -6, ये दोनों करने से -6 आ रहा है। एक तो ये कंडीशन है, और दूसरा एक तो है जीरो जो -3 है, तो -3 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो -3 करने से -3 इसका स्क्वायर हो गया प्लस a प्लस 1 इंटू -3 प्लस b। ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगा, इधर 9 हो रहा है, प्लस इधर अगर मल्टीप्लाई करेंगे -3a -3 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो फाइनली -3a प्लस b इज इक्वल टू, ये दोनों करने से जो है उधर जाने से 6 हो रहा है, -6। तो ये दोनों इक्वेशन हो गया, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मतलब इसको एलिमिनेशन करना पड़ेगा। ये आया था -6 है, तो आपका आ रहा था -6 क्या, हाँ -6, तो ये -6 आ गया, और नीचे वाला में आ गया -a प्लस बी इक्वल टू, ये भी -6 आया हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों प्लस माइनस प्लस, ये कट गया, इधर ये भी कट गया, तो ये आ रहा है कितना प्लस, मतलब 5a इक्वल टू 0 आ गया, तो a इक्वल टू 0 हो गया, एक तो a 0 हो गया आपका, 0 है आंसर है क्या 0, a इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू देख लेते हैं। a अगर 0 बैठाते हैं कोई भी क्वेश्चन में इसमें बैठा देते हैं, पहले 2a प्लस बी इजकल टू -6, ए का वैल्यू 0 है, तो b इक्वल टू आ जाएगा -6, b इक्वल टू -6, तो 0 -6 डी ऑप्शन हो गया। तो 29 का डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट 30 में बोल रहा है इफ 2 ऑफ जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल आर इच इक्वल टू 0। तो ये इफ 2 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल आर इच इक्वल टू 0, देन थर्ड पॉलिनोमियल, तो इसका दो जो माने ये इसका 3 रूट्स आना चाहिए, तो 2 रूट्स बोल दिया, 2 रूट्स आर 0,
तो मतलब एक रूट अगर जीरो होता है, इसको एक ठो माने ये पी एक्स है, तो इसका दो ठो रूट ही जीरो बोला, तो एक ठो जीरो बैठाते हैं तो क्या आ जाएगा, ये वाला जीरो ये वाला जीरो, तो डी इक्वल टू आ जाएगा जीरो, तो डी का वैल्यू जीरो आ गया। ठीक है, एक ठो ऑप्शन हो गया। और बोला है देन थर्ड थर्ड जो है वो क्या होगा, तो एक ठो तो जीरो आ गया, और बाकी जो हम लोग अगर यहाँ से नहीं करके अगर इसका प्रोडक्ट करेंगे, माने ये तीन जो अल्फ़ा बीटा और गामा, इसमें ये दोनों जीरो है, ये अल्फ़ा है, डेल्टा है, तो ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से तो जीरो आ जाएगा, हमको अल्फ़ा चाहिए, तो अल्फ़ा कहाँ से मिलेगा, तो जीरो प्लस डेल्टा अगर करते हैं तो आ जाएगा माइनस बी बाई ए। ठीक है, यहाँ से ये तो जीरो आ गया, तो एक ठो जीरो जो है अल्फ़ा डेल्टा इक्वल टू माइनस ए, तो ये ऑप्शन होगा, ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए, सी नंबर 30 का सी। ठीक है, माने हमको थर्ड जो रूट्स है वो निकलने बोल रहे हैं, तो हम लोग ये जो फर्स्ट कंडीशन है, तीन रूट्स जो है, ये अल्फा बीटा गामा तीन रूट होता है, तो दो रूट तो ऑलरेडी जीरो बोल दिया, तो जीरो दोनों पकड़ लिया था, और एक ठो आपका गामा रह गया, तो ये तीन को अगर साम करते हैं, मतलब साम जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है, तो यहाँ से हम लोग बी बाई ए का वैल्यू बैठाया, और ये तो जीरो जीरो निकल गया, तो शुद्ध गामा का वैल्यू आ गया, तो वही इसका जीरोस हो गया। ठीक है, अच्छा 30 के बाद 31 में बोल रहे हैं क्या, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड इतना कंडीशन दे दिया, देन दोनों का वैल्यू पूछा है, तो ये जो इक्वेशन दे दिया, इसमें अल्फा बीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आएगा, माइनस बी बाई ए, मतलब 5/a, माइनस 5 है तो 5/a आ गया, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए, तो ये दोनों कंडीशन दे दिया। फिर एक ठो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा इक्वल टू 10 दे दिया, तो ये अगर 10 मैंने अल्फा बीटा इंटू का 10 हो गया, तो ये 10 इक्वल टू सी बाई ए, और यहाँ पर एक ठो अल्फा प्लस बीटा का ये भी 10 दे दिया, तो यहाँ से ये हो गया, तो ये कट के 2 हो गया, तो ये आ रहा है हाफ, तो ए का वैल्यू हाफ आ गया, तो ए का वैल्यू अगर हाफ होता है, यहाँ पर बैठा है सी बाई 1/2, तो हो गया 2c इक्वल टू इधर 10, मतलब ये 5 आ गया, सी का वैल्यू 5 आ गया, तो हाफ एंड 5, तो हाफ कहाँ पर, हाफ एंड 5, डी ऑप्शन हो गया, तो ये 31 का डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। 32 में बोला है इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, देन इसका वैल्यू पूछा है, इस इज इक्वल टू, हाँ तो ये कंडीशन दे दिया क्या, यहाँ से -8, ये आपका कोई पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका अल्फा बीटा गामा दे दिया, इसका जीरोज, तो देन ये पूछा है। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, फिर ये, तो मतलब हमको दो, माने यहाँ से जो साम है, साम नहीं, दो दो का जो साम होता है और प्रोडक्ट का है, वो दोनों चाहिए, तो पहले हम लोग दो दो का निकाल लेते हैं, अल्फा बीटा इंटू बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा, अल्फा गामा इक्वल टू क्या, माने ये पहले वाला जो होता है वो बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए, नेक्स्ट जो होता है ओनली सी बाई ए, तो यहाँ पर माइनस सी बाई ए मतलब 1 हो गया, तो माइनस होने से -10 आ गया इसका वैल्यू, और जो प्रोडक्ट है अल्फा बीटा गामा, इसका जो प्रोडक्ट है वो माइनस सी बाई ए, मतलब डी बाई ए होता है, डी बाई ए होता है, तो डी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट जो है वो डी है, तो -8 आ गया, और नीचे ए तो 1 ही है, तो फाइनली ये 8 आ गया, माइनस नहीं ओनली 8 आ जाएगा अल्फा बीटा गामा का, तो यहाँ पर उसका ही इक्वेशन मैंने यही पूछा है, अल्फा बीटा गामा ये जो 3 है इसका तो -10 है, प्लस ये जो 3 है अल्फा बीटा गामा, उसका वैल्यू है क्या 8, तो फाइनली -2 आ जाएगा, तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 32 का ए हो गया। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। 33 में बोल रहा है इफ 2 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये बोल दिया, थर्ड क्या होगा, तो ये दोनों पॉलिनोमियल बोल दिया, माने ये आपका जीरोज हो गया,
तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस रूट टू और एक्स प्लस रूट टू। ठीक है, तो ये फाइनली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला से ये निकल के आएगा। ये इससे डिविजिबल होगा तो इससे डिविजिबल करा देते हैं, 7x² माइनस 2x माइनस 14। तो पहले आ जा रहा है x, तो x³ हो गया माइनस 2x हो गया माइनस प्लस दोनों कट गया माइनस 7x² माइनस 14, तो माइनस 7 आ गया, तो ये माइनस 7x² माइनस 14, तो ये कट जाएगा ये, तो थर्ड रूट हो गया, मतलब थर्ड आपका पॉलिनोमियल आपका ये फैक्टर हो गया। तो फाइनली इसको अगर 0 से इक्वेट करेंगे x = 7 आ जाएगा, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा 7, ये रूट्स आ जाएगा। ठीक है, 33 का 7, 33 का बी ऑप्शन। ठीक है जी, अच्छा बी ऑप्शन दिया हुआ है 33 का बी, मतलब -1, तो ये प्लस आएगा क्या, एक मिनट, एक्स हो गया, फिर इसको माइनस था, माइनस तो था, अच्छा यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर प्लस था, तो ये प्लस आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस होने से आपका प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा। हाँ, तो ये प्लस आएगा, तो प्लस होने से ये प्लस अगर होता है तो ये माइनस आ जाएगा, तो x = -7 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए नहीं होगा, बी होगा। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। 34 में बोल रहा है इफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर इन एपी, तो कोई इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है 3px² प्लस qx प्लस आर माइनस आर, ये कोई पॉलिनोमियल है, px = ये वाला है, fx बोला है, px जो भी है सेम ही है, तो इसका जो है वो एपी में है, तो इसका जो रूट्स है या 0 है तो एपी में है, मतलब क्या हो गया, बीच वाला अगर ए पकड़ लेते हैं तो पहले वाला क्या आ जाएगा, a माइनस डी, और ये एक ठो a प्लस डी, ये 3 इसका रूट्स आ गया। ठीक है, तो देन बोला 0 होता है, हाँ, तो ये कुछ कंडीशन दिया हुआ है, ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वही बोल रहा है। तो हम लोगों का जब ये टोटल ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए a माइनस डी प्लस a प्लस a माइनस प्लस डी इक्वल टू माइनस, मतलब p, यही हो गया इसका कंडीशन, तो ये डी कट जाएगा, तो 3a = आ गया 3p, ये आ गया, तो a = आ गया p, एक तो ये इक्वल आ गया। ठीक है, a का वैल्यू निकल के आया, अभी d निकाल देते हैं, d कैसे निकलेगा, 3 को मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो मल्टीप्लाई करने से ये थर्ड जो कंडीशन है वो निकल के आएगा क्या, माइनस कांस्टेंट बाई, तो माइनस कांस्टेंट हो गया, मैंने मतलब आर ही हो जाएगा, माइनस इधर है ऑलरेडी और माइनस आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करने से ये क्या आ जाएगा, ये दोनों मिला के a² माइनस d² आ जाएगा, फिर इंटू ए है इक्वल टू आर, ए = हम लोग p बोल दिया, यहाँ पर a = p वैल्यू निकला, तो a की जगह p बैठा देते हैं, तो ये हो गया p = r। तो फाइनली हम लोगों का ऐसे ही कुछ आएगा, तो ये मल्टीप्लाई करा देते हैं, p³ माइनस d² p = r। तो हम लोगों को क्या पूछा था, p², तो p² = d², अच्छा यहाँ पर d को हटाना है। ठीक है, यहाँ पर d दिया नहीं है, तो d हटाना पड़ेगा, तो d हटेगा कैसे, d का वैल्यू ये दे दिया, तो d = हो रहा है, देखिए एक बार, d² = d² p इंटू, मैंने ये उधर चला गया तो p³ माइनस r हो गया। ठीक है, तो d² = आ गया, नीचे में p³ माइनस r बाई p, ये एक तो d का वैल्यू आ गया। तो इफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर ए पी देन, हाँ कंडीशन दिया हुआ है, तो कंडीशन यहाँ पर d² = a आ गया, तो हम लोगों का जो भी एक तो कंडीशन ले लेते हैं, तो यहाँ पर अगर d² = ये दे दिया, तो d के जगह और कुछ बैठा सकते हैं, d तो कट गया था, 3p हो गया था यहाँ पर, और यहाँ पर d का वैल्यू a² d आ गया, ये तो p² p हो गया,
तो डी स्क्वायर इक्वल टू ये वाला आ गया। तो कंडीशन कुछ चाहिए, तो ये कंडीशन क्या दे, ये तीनों का इंफॉर्मेशन से हम लोग निकाल सकते हैं क्या? जो थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन हम लोग क्या लिखते हैं, ये इंटू ये वाला तीन जो ऑप्शन है उससे यह निकाल देते हैं। तो ये इंटू ये प्लस ए इंटू ए प्लस डी इंटू ये दोनों का मल्टीप्लाई, जो बीच वाला जो कंडीशन होता है, तो ये आ जाएगा a² - ad। तो ये वैल्यू बैठेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इक्वल टू इसका क्या था, b/a, मतलब यहाँ पर q/q होता है, इसका वैल्यू q हो जाएगा इसका वैल्यू। तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे कुछ तो कट जाएगा, देखते हैं ad हो गया प्लस a² प्लस ad हो गया प्लस इधर हो रहा है a² - b² d²। तो यहाँ से कुछ कट रहा है, ये वाला कट जाएगा। तो फाइनली 3a² आ गया और d² का वैल्यू इधर d, तो -d² हो गया इक्वल टू q। तो यहाँ से दोनों का वैल्यू बैठा देते हैं, तो 3p² हो जाएगा, a² की जगह p² बैठा दे, d इक्वल टू ये वाला आ गया p³ - r/p इज इक्वल टू q। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई इधर कर ले रहे हैं, ये वाला इधर कर ले रहे हैं, 3p² माइनस ये अगर एलसीएम हो जाएगा, p एलसीएम हो जाएगा तो 3p³ आ गया माइनस p² आ गया प्लस r आ गया इक्वल टू q। तो फाइनली ये दो माइनस करने से p³ आ गया प्लस r इक्वल टू pq आ गया। यही कुछ कंडीशन होना चाहिए। एक तरफ लेके गया तो एक तरफ लेके दे कर लेते हैं इक्वल टू pq माइनस r, यही ऑप्शन होगा। pq माइनस r, ये वाला नहीं, ये तो दो नहीं है इसमें, माइनस ये वाला ऑप्शन होगा 2pq इक्वल टू pq। हाँ, तो 34 का ये हो गया, 34 का ये हो गया। एक मिनट देख लेते हैं, हाँ ठीक है ऑप्शन, ठीक है। अच्छा 35 में बोल रहा है इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल सच दैट ये इक्वल टू दे दिया, देन वैल्यू ऑफ के। तो एक ठो दो ठो कंडीशन दे दिया, तो इसका जो अल्फा प्लस बीटा आएगा क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस, तो माइनस तो ऑलरेडी है तो k + 6 आ जाएगा। और प्रोडक्ट जो है अल्फा बीटा ये क्या आ जाएगा, ये वाला 2k - 1। एक ठो ये दोनों कंडीशन दे दिया, इसके बाद ये दोनों बोल दिया अल्फा, ये कंडीशन दे दिया अल्फा बीटा बाई 2। तो यहाँ इसका वैल्यू बैठा देते हैं और इसका ये यहाँ पर वैल्यू बैठा देते हैं। तो क्या आ जाएगा k + 6 इक्वल टू ये वाला आ गया 2k - 1 बाई 2, 2 कट जाएगा तो k + 6 इक्वल टू 2k - 1। तो फाइनली ये इधर जा रहा है, ये इधर रहा है, तो 2k - k इक्वल टू 6 + 1 इक्वल टू 7। तो k इक्वल टू 7 आ गया, k का वैल्यू 7 आ गया, डी ऑप्शन, ठीक है। 35 का डी देख लेते हैं क्या है, 35 का डी, ठीक है। अच्छा 36 में बोल रहा है इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर AP द वैल्यू ऑफ c। यहाँ पर इसका वैल्यू AP में है, मैंने इसका रूट्स AP में है, मतलब एक ठो a हो गया बीच वाला, तो a - d हो गया और एक ठो a + d हो गया। तो c का वैल्यू मैंने लास्ट वाला वैल्यू पूछा है, तो पहले एक बार पहले वाला कंडीशन से हमको a निकालना पड़ेगा। तो पहले वाला जो कंडीशन है सम का, वो क्या है a - d प्लस a प्लस d इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से d कट जाएगा, तो 3a इक्वल टू 12 आ गया, तो a इक्वल टू आ गया 4। तो a का वैल्यू आ गया। ये लास्ट कंडीशन जो मल्टीप्लाई का कंडीशन है, तीनों का मल्टीप्लाई, तो वो बैठाते हैं a प्लस d इक्वल टू क्या हो रहेगा -c। तो -c/a मतलब -c। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देते, ये प्लस माइनस है तो a² - d² आ जाएगा इंटू a का वैल्यू बैठाते हैं, a इक्वल टू 4 है तो मैंने 16 हो गया, d² हो गया, इधर 16 मतलब 4 हो गया इक्वल टू -c।
अच्छा माइनस सी है तो यहाँ पर तो डी का वैल्यू भी लगेगा, नहीं तो नहीं होगा। तो डी वैल्यू 3 नंबर इक्वेशन से निकाल लेते हैं, बीच वाला जो इक्वेशन है। तो अल्फा बीटा मतलब ये जो 3 का ये 2 करके इंटू करके प्लस करते हैं, तो ये इंटू ये वाला प्लस ये इंटू ये वाला प्लस ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी इक्वल टू क्या हो रहेगा, ये इक्वल टू आपका माइनस तो 44 हो जाएगा। ये कंडीशन 44 है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए डी, इधर ए स्क्वायर प्लस ए डी और इधर ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये कट गया, इधर 24 है। तो फाइनली ये आ गया 3a² माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 44। ए स्क्वायर का वैल्यू है 4, तो यहाँ 4 बैठा था, तो ये हो गया 4 16 3 16 48, डी स्क्वायर इक्वल टू 44। तो डी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा फाइनली, ये चलिए ये आ गया आपका 4, तो डी इक्वल टू प्लस माइनस 2 है, तो डी का वैल्यू निकल गया। तो उसके चलते यहाँ पर प्लस माइनस बैठा थे, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 16 माइनस प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू 4 इक्वल टू माइनस सी, तो ये 4 आ जाएगा। तो 16 माइनस 4 इंटू 4 इक्वल टू माइनस सी, तो फाइनली ये आ जाएगा 12, 4 बरंग 48 आ गया, और इधर आ रहा है माइनस सी, तो सी इक्वल टू माइनस 48 आ जाएगा, -48 मतलब डी ऑप्शन 36 का डी, ठीक है। अच्छा चलो ये वाला करते हैं, अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल देन फाइंड, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो अल्फा बीटा दे दिया, अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा फर्स्ट कंडीशन से माइनस बी बाई ए, फिर दूसरा जो कंडीशन है बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू बी तो हो गया सी बाई ए, और फिर 3 का जो प्रोडक्ट है उससे क्या आ जाएगा माइनस डी बाई ए। ये 3 चीज़ आ गया हम लोगों को, अभी ये इसका वैल्यू पूछा है। तो क्या आ जाएगा, एलसीएम करने से अल्फा बीटा गामा हो गया, तो अल्फा होने से बीटा गामा हो गया, प्लस बीटा होने से अल्फा गामा हो गया, फिर गामा होने से अल्फा बीटा आ गया। तो फाइनली ये ऊपर वाला जो है ये वाला है, और नीचे वाला जो है ये वाला है, तो बैठा देते हैं सी बाई ए बाई माइनस डी बाई ए नीचे कट गया, माइनस सी बाई डी, ये ऑप्शन हो गया माइनस सी बाई डी मतलब सी हो गया 37 का सी हो गया, ठीक है। अच्छा चलो, अच्छा ये वाला ही था लास्ट, तो इसके वाला जो बाद में आएगा वो पार्ट नंबर 3 में करेंगे। थैंक यू। ओके थैंक यू।